श्री दामा राधा कृष्ण के परम भक्त थे और उनकी भक्ति की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। दामा जो श्री कृष्ण के परम सखा थे, उनके साथ बचपन में खेलते और गोवर्धन पर्वत को उठाने के समय कृष्ण के साथ थे। उनका प्रेम और समर्पण श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक था। कहानी के अनुसार एक दिन श्री कृष्ण और उनके साथियों ने रासलीला में भाग लिया और गोवर्धन पर्वत के नीचे छिपने का निर्णय लिया। जब गोवर्धन पर्वत पर आने वाली मूसलधार बारिश से सभी की सुरक्षा के लिए कृष्ण ने पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाया, तब दामा ने भी कृष्ण के साथ खड़े होकर उनका साथ देने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने दामा को अपने कंधे पर चढ़ने के लिए कहा और फिर उन्होंने पर्वत को उठाया। इस दौरान दामा ने बिना किसी भय के कृष्ण के आदेश का पालन किया और उन्हें यह महसूस हुआ कि श्री कृष्ण के साथ होने पर कोई भी कठिनाई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। श्री दामा की भक्ति और प्रेम बहुत गहरा था। उन्होंने हमेशा श्री कृष्ण की सेवा में अपनी पूरी ताकत लगाई और उनकी उपस्थिति से असीम शांति और आनंद का अनुभव किया। उनका समर्पण निस्वार्थ था और वे किसी भी परिस्थिति में अपने प्रभु को छोड़ने का विचार भी नहीं करते थे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा भक्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ के भगवान की सेवा करता है और के प्रति अपार प्रेम और समर्पण रखता है। श्रीधामा की भक्ति में यह विशेषता थी कि वे भगवान के साथ हर क्षण जुड़े रहते थे और उनका प्रेम सर्वस्व था। श्री कृष्ण का सच्चा भक्त वह है जो अपने हृदय में पूर्ण समर्पण और श्रद्धा के साथ भगवान की उपासना करता है। वह न केवल भगवान के साथ अपने रिश्ते को गहरे विश्वास के साथ निभाता है, बल्कि जीवन के हर पहलू में उनके गुणों और उपदेशों का पालन करता है। श्री कृष्ण के सच्चे भक्त का दिल निष्कलंक होता है और वह संसार की मोह माया से परे होकर सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा में रत रहता है। वह किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में अपने विश्वास को नहीं खोता, चाहे वह सुख हो या दुख, सफलता हो या विफलता। वह जानता है कि भगवान की कृपा बिना जीवन में कोई सफलता संभव नहीं है, इसलिए वह हर कार्य को भगवान को समर्पित करके करता है। श्री कृष्ण के सच्चे भक्त का जीवन भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम और विश्वास का प्रतीक होता है। श्री कृष्ण के सच्चे भक्त के लिए भगवान से जुड़ा होना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। उसकी भक्ति किसी शर्त या स्वार्थ से परे होती है। वह केवल भगवान के प्यार में डूबकर उनकी सेवा और उपासना में तल्लीन रहता है। कृष्ण के सच्चे भक्त का जीवन हर किसी के लिए एक प्रेरणा होता है, क्योंकि वह अपनी निस्वार्थ भक्ति और भगवान के प्रति अधिक श्रद्धा के माध्यम से संसार में शांति, प्रेम और सद्गुण फैलाता है। श्री दामा की भक्ति के और भी कई प्रेरणादायक प्रसंग हैं। एक बार श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा दामा से कहा, तुम्हें मेरे साथ हमेशा रहना चाहिए, तुम्हारी भक्ति और प्रेम अनमोल है। दामा ने बिना किसी शर्त के अपने प्रभु के आदेश को स्वीकार किया और उनकी सेवा में पूरी तरह समर्पित होगा। एक दिन श्री कृष्ण ने दामा से कहा कि वह उन्हें हर समय अपने साथ रखे और उनकी सेवा में लगे रहे। यह आदेश सुनकर दामा ने बिना एक पल भी विलंब किए अपने जीवन को श्री कृष्ण की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका प्रेम और समर्पण इतना गहरा था कि उन्होंने किसी भी प्रकार के भेदभाव या इच्छाओं को अपनी भक्ति में बाधा नहीं बनने दिया। श्री कृष्ण की लीलाओं में उनका एक विशेष स्थान था। वे हमेशा कृष्ण के साथ थे, चाहे वह गोकुल की गलियों में कृष्ण के साथ नंद बाबा के घर खेलने की बात हो या फिर उनके साथ गोवर्धन पर्वत उठाने का समय हो। श्री हर कार्य में कृष्ण के साथ रहते थे। उनकी भक्ति में यह विशेषता थी कि उन्होंने कृष्ण के साथ किसी भी प्रकार के कष्ट या कठिनाइयों को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि जो कुछ भी हो वह भगवान की इच्छा से ही होता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा भक्त वही होता है जो अपने प्रभु के प्रति अधिक विश्वास और निस्वार्थ प्रेम रखता है। श्रीधामा की भक्ति का कोई सानी नहीं था और उन्होंने अपने जीवन को कृष्ण की सेवा में समर्पित करके हमें यह संदेश दिया कि प्रभु की भक्ति से बढ़कर और कुछ नहीं। श्री कृष्ण के साथ उनका प्रेम इतना मजबूत था कि भगवान ने उन्हें हमेशा अपनी उपस्थिति में रखा और उनकी भक्ति को सर्वोत्तम माना। श्रीधामा का जीवन एक उदाहरण है कि जब हम पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो भगवान भी हमें अपनी अनंत कृपा से आशीर्वाद करते हैं। राधा और कृष्ण की कथा में एक अत्यंत प्रसिद्ध और रहस्यमय प्रसंग है जिसमें राधा को 100 वर्षों का श्राप दिया गया। यह घटना एक गहरे भावनात्मक दृष्टिकोण से जुड़ी हुई है और यह राधा कृष्ण के प्रेम की पवित्रता और महानता को दर्शाती है। कहा जाता है कि राधा और कृष्ण का प्रेम इतना गहरा और शुद्ध था कि उनके बीच कोई भी दूरी या पटकता असंभव सी लगती थी। लेकिन एक दिन राधा कृष्ण से कुछ नाराज हो गई और उन्होंने उनके साथ कुछ समय के लिए अपने संबंधों को तोड़ने का निर्णय लिया। इस क्षण में राधा ने स्वयं को एक तरह से कृष्ण से दूर कर लिया
और अपनी भावनाओं के चलते एक आंतरिक दबाव का सामना किया। किसी ने राधा को यह सलाह दी कि यदि वह कृष्ण से दूरी बना लेंगी तो उनके लिए यह सही होगा। इसलिए राधा ने भगवान कृष्ण से कहा कि वह अपना प्रिय प्रेमी और परम मित्र कृष्ण से दूर हो जाए, जिससे वह अपने भीतर की सच्चाई को समझ सके। इस दौरान राधा ने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि वे 100 वर्षों तक पृथ्वी पर नहीं रह पाएंगे, और इस प्रकार राधा का प्रेम पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण से दूर हो जाएगा। यह श्राप दरअसल राधा के अपने प्रेम की एक गहरी भावना का प्रतीक था, क्योंकि राधा ने कृष्ण से अलग होने का निर्णय लिया था, और यह उनके अत्यधिक प्रेम और कृष्ण के प्रति गहरी संवेदनाओं को व्यक्त करने का तरीका था। लेकिन यह श्राप अंततः राधा और कृष्ण के बीच के प्रेम को और भी अधिक उजागर करने के रूप में सामने आया। यह एक तरह से दर्शाता है कि राधा का कृष्ण से प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता, चाहे वह किसी भी परिस्थितियों में हो। श्राप के बाद राधा और कृष्ण के बीच का संबंध एक अविभाज्य संबंध बन गया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कभी भी दूरी या किसी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं हो सकती। यह प्रेम अनंत, अमित और अडिग होता है। जैसे राधा और कृष्ण का संबंध श्रप की कथा के आगे राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम और भी गहरा और रहस्यमय हो गया। राधा का 100 वर्षों का श्राप न केवल एक शारीरिक दूरी का प्रतीक था, बल्कि यह उनकी आत्मा के शुद्ध प्रेम का भी संकेत। यह श्राप दरअसल राधा के भीतर की प्रेम की तीव्रता और कृष्ण के प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाता था। राधा का यह निर्णय कि वह कृष्ण से दूर जाए एक गहरे आत्मीय संकल्प का परिणाम था, जिसका उद्देश्य था कृष्ण के बिना अपने अस्तित्व को समझना और कृष्ण के प्रेम की शक्ति का अनुभव करना। लेकिन जैसा कि राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम कभी भी पूरी तरह से टूट नहीं सकता था, इसलिए राधा का 100 वर्षों का श्राप भी उनके प्रेम को कमजोर नहीं कर पाया। यह श्राप एक समय सीमा का प्रतीक बन गया जहां राधा और कृष्ण दोनों ही जीवन के विभिन्न रूपों में मिलते रह, भले ही उनकी भौतिक उपस्थिति अलग हो। कई कथाओं में यह वर्णन आता है कि राधा और कृष्ण के मिलन और वियोग के पल इस प्रेम लीला का अभिन्न हिस्सा थे। राधा के श्राप का परिणाम यह हुआ कि वे कुछ समय के लिए कृष्ण से पृथक हो गई, लेकिन उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं हुआ। वे अपनी अलग अलग अवस्थाओं में भी कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से मगन थी। श्राप के अंत में यह माना जाता है कि राधा और कृष्ण का मिलन पुनः हुआ और उन्होंने अपनी दिव्य प्रेम लीला को फिर से पूरी दुनिया के सामने प्रकट किया। राधा का वर्षों का श्राप केवल एक आंतरिक यात्रा की शुरुआत थी, जहां उन्होंने कृष्ण के प्रेम को और गहरे स्तर पर महसूस किया, और भगवान श्री कृष्ण ने राधा के प्रेम को हमेशा के लिए स्वीकार किया। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि सच्चे प्रेम और भक्ति में कोई भी रुकावट नहीं होती। राधा और कृष्ण का प्रेम उस परम सत्य का प्रतीक है कि प्रेम एक शाश्वत अवस्था है जो समय और स्थान से परे होता है। चाहे कितना भी वियोग हो, सच्चा प्रेम हमेशा पुनः मिलन की ओर बढ़ता है। श्री दामा जो श्री कृष्ण के परम सखा थे सेजी एक दिलचस्प कथा है जिसमें राधा को श्राप देने की बात आती है। इस कथा में राधा और श्रीदामा के बीच एक विशेष संबंध को दर्शाया जाता है। श्रीदामा और राधा दोनों ही कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम और समर्पण रखते थे, लेकिन एक घटना के दौरान श्रीदामा ने राधा को श्राप दिया। कथा के अनुसार एक बार श्री कृष्ण और राधा के बीच किसी बात पर असहमति हुई। राधा को यह लगता था कि कृष्ण कभी कभी उनके साथ पर्याप्त समय नहीं बिताते हैं या उनके प्रति पर्याप्त स्नेह नहीं दिखाते। राधा ने अपनी नाराजगी का इजहार किया और इस पर श्रीदामा ने राधा को एक श्राप दे दिया। श्रीदामा ने कहा, तुम्हें 100 वर्षों तक कृष्ण से मिलने का अवसर नहीं मिलेगा। यह श्राप राधा को उनके प्रति गहरे भावनात्मक क्षण के रूप में दिया गया था। हालांकि इस श्राप के पीछे श्रीदामा की कोई शत्रुता नहीं थी। दरअसल यह एक रूपक था जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम की गहराई और उनकी लीला की एक महिमा को उजागर किया गया। यह श्राप राधा और कृष्ण के बीच के प्रेम के एक अलग रूप को दर्शाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि यह समय और स्थान के बंधनों से परे होता है। श्री दामा ने राधा को शब्द देने के बाद भी उनका प्रेम कृष्ण से कभी कम नहीं हुआ। यह श्राप राधा और कृष्ण के मिलन और उनके प्रेम की शुद्धता का प्रतीक बन गया। कथा के अंत में यह माना जाता है कि राधा और कृष्ण का मिलन हुआ और वे फिर से अपनी दिव्य प्रेम लीला का अनुभव करते हैं। इस कथा का संदेश यह है कि प्रेम कभी खत्म नहीं होता, चाहे उसकी राह में कितनी भी बाधाएं आए। यह भी दिखाता है कि श्रीदामा का प्रेम भी कृष्ण के प्रति अधिक था और वह चाहते थे कि राधा और कृष्ण का प्रेम हमेशा शुद्ध और सच्चा बना रहे। कथा के आगे राधा को दिया गया श्रीदामा का श्राप वास्तव में गहरे आध्यात्मिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से समझने योग्य था। यह श्राप भले ही बाहर से कठोर लगता हो, लेकिन इसका उद्देश्य राधा और कृष्ण के प्रेम के शुद्ध रूप को समझाना था। श्रीदामा का श्राप राधा की आत्मा की परीक्षा थी, जिसे कृष्ण के प्रेम में और गहरे उतर सके और उनके साथ मिलकर अपने प्रेम की दिव्यता को महसूस कर सके। राधा का कृष्ण से शारीरिक रूप से दूर होना एक समय के लिए प्रतीत हुआ, लेकिन उनका प्रेम
और समर्पण कभी भी कृष्ण से कम नहीं हुआ। राधा का प्रेम एक अनंत और अडिग रूप में था, और यह उनका विश्वास था कि कृष्ण की कृपा से ही जीवन में सुख और शांति का अनुभव होता है। श्राप के बाद भी राधा ने अपनी आत्मा की शांति और कृष्ण के प्रेम को कभी भी खोने नहीं दिया। वहीं श्री कृष्ण ने भी राधा के बिना अपना समय बिताना बहुत कठिन पाया। उन्होंने समझा कि राधा का प्रेम केवल शारीरिक दूरी से नहीं घट सकता, उनका संबंध दिव्य था और इसने उनके बीच एक अटूट संबंध स्थापित किया था। कृष्ण ने यह अनुभव किया कि राधा के बिना उनका जीवन अधूरा है, और उन्होंने यह स्वीकार किया कि राधा का प्रेम हमेशा के लिए उनका मार्गदर्शन करेगा। कई उपाख्यान में यह उल्लेख किया जाता है कि राधा और कृष्ण के मिलन का कोई अंत नहीं है। उनका प्रेम अटल और शाश्वत था, जो किसी भी प्रकार की कठिनाइयों से ऊपर था। कृष्ण ने अपनी लीला में यह दिखाया कि कभी कभी भौतिक रूप से दूर रहकर भी आत्मिक स्तर पर दो प्रेमी एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम सिर्फ बाहरी मिलन में नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी आत्मिक अवस्था है जो समय, स्थान और परिस्थितियों से परे होती है। राधा और कृष्ण के प्रेम की कथा यह बताती है कि जब तक हम अपने प्रेम को शुद्धता, समर्पण और विश्वास के साथ निभाते हैं, तब तक कोई भी शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। श्री दामा का श्राप राधा के प्रति उनके प्रेम का एक और पहलू था। कथा के आगे राधा को दिया गया श्री कथा के आगे राधा और श्री कृष्ण का प्रेम और भी गहरे स्तर पर उजागर होता है। राधा को श्रीधामा द्वारा दिया गया श्राप और उसकी अवधि के बाद कृष्ण और राधा का लन एक दिव्य सत्य को दर्शाता है। यह दिखाता है कि परम प्रेम और भक्ति के रास्ते में बाहरी समय और शारीरिक स्थितियां कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि प्रेम एक आत्मिक और अनंत अवस्था है। जब राधा को 100 वर्षों का श्राप मिला तो उसे कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम को और गहरा करने का एक अवसर मिला। वह समय राधा के लिए आत्म प्रशंसा और ध्यान का समय था। उसे इस अनुभव से यह समझने का अवसर मिला, कृष्ण का प्रेम केवल बाहरी संपर्क से नहीं बल्कि उनके आत्मिक मिलन और उनके आंतरिक संसार से जुड़ा हुआ है। श्राप की अवधि के बाद राधा और कृष्ण का मिलन हुआ और उनका प्रेम पहले से भी अधिक शुद्ध और दिव्य हो गया। राधा का भव्य प्रेम कृष्ण के प्रति समय, स्थान और परिस्थिति से परे था। इस मिलन के बाद राधा और कृष्ण ने प्रेम की एक नई लीला का आरंभ किया, जिसमें वे दोनों आत्मिक रूप से एक दूसरे में समाहित हो गए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रेम कभी भी दूरी या समय या परिस्थितियों से बाधित नहीं होता। राधा और कृष्ण के प्रेम की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह प्रेम न केवल भौतिक रूप से बल्कि आत्मिक और दिव्य रूप से भी अधिक था। यह दर्शाता है कि जब प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ होता है तो वह किसी भी रुकावट या कठिनाई को पार कर सकता है। श्रीदामा का श्राप राधा और कृष्ण के प्रेम के एक रहस्यमय पहलू को उजागर करता है। यह कथा यह भी बताती है कि प्रेम और भक्ति केवल शारीरिक जुड़ाव तक सीमित नहीं होते, बल्कि यह आत्मा की गहराई से जुड़ी होती है। इस तरह राधा और कृष्ण का संबंध एक अमर प्रेम की कहानी बन गई, जो आज भी भक्तों के दिलों में गहरे छाप छोड़ता है। उनकी यह प्रेम कथा न केवल भक्तों के लिए एक आदर्श बन गई है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में शुद्ध प्रेम, समर्पण और विश्वास की महत्ता को भी उजागर करती है। राधा और कृष्ण का प्रेम एक अमित और शाश्वत सत्य है, जो हमें यह सिखाता है कि जब हमारा प्रेम और भक्ति सच्चे दिल से होती है, तब तक कोई भी बल हमें अपने प्रेम से अलग नहीं कर सकता। राधा और कृष्ण का प्रेम मिलन एक दिव्य और अद्वितीय घटना है, जो प्रेम की सर्वोच्च अवस्था का प्रतीक मानी जाती है। राधा और कृष्ण के प्रेम का मिलन केवल एक भौतिक मिलन नहीं था, बल्कि यह एक अत्यंत गहरे आध्यात्मिक मिलन का संकेत था। यह मिलन वह क्षण था जब दोनों के दिल और आत्मा एक दूसरे में विलीन हो गए और उनके प्रेम ने परम सत्य को छुआ। कहा जाता है राधा और कृष्ण के मिलन के दौरान उनका प्रेम केवल बाहरी रूप में नहीं बल्कि आत्मिक और दिव्य रूप में प्रकट हुआ। कृष्ण और राधा का मिलन किसी विशिष्ट समय या स्थान से परे था। उनका प्रेम अनंत और शाश्वत था, जो समय और परिस्थितियों से मुक्त था। यह मिलन न केवल भक्तों के लिए एक दिव्य अनुभव था, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के लिए एक महाकाव्य और एक महान लीला बन गई। राधा और कृष्ण का प्रेम मिलन एक समय था जब राधा ने भगवान कृष्ण के प्रति अपने समर्पण और प्रेम को पूर्ण रूप से व्यक्त किया। उनका प्रेम किसी शर्त या स्वार्थ से मुक्त था और कृष्ण ने राधा के प्रेम को पूरी तरह से स्वीकार किया। राधा ने अपने हृदय में यह महसूस किया कि कृष्ण के बिना उनका अस्तित्व अधूरा है, और कृष्ण ने भी यह अनुभव किया कि राधा के बिना उनका जीवन शून्य है। इस मिलन के बाद राधा और कृष्ण की लीला और भी गहरी हो गई। दोनों के बीच का प्रेम अब अनंत हो चुका था और यह प्रेम का परम रूप बन गया। राधा और कृष्ण का मिलन दर्शाता है कि जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से अपने प्रभु में समर्पित हो जाता है तो वह आत्मिक रूप से उनका अंश बन जाता है। राधा और कृष्ण का मिलन एक ऐसी अवस्था है जिसे भक्ति, प्रेम और समर्पण का सर्वोत्तम रूप माना जाता है। उनका प्रेम न केवल उनके भक्तों के लिए प्रेरणा स्रोत था, बल्कि यह जीव के गहरे सत्य को भी उजागर करता है कि सच्चा प्रेम किसी शारीरिक, मानसिक या समय संबंधी बंधन से मुक्त होता है।
इस मिलन ने यह सिद्ध किया कि राधा और कृष्ण के बीच का प्रेम न केवल इस संसार के लिए बल्कि समग्र ब्रह्मांड के लिए एक अविनाशी और शाश्वत सत्य था। उनका प्रेम ही ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति थी जो हमेशा विद्यमान रहेगा। उनके प्रेम के मिलन के साथ यह स्पष्ट हो गया कि जब हम अपनी इच्छाओं, अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर किसी से सच्चा प्रेम करते तो वह प्रेम दिव्य रूप में प्रकट होता है। यह कभी समाप्त नहीं होता। राधा और कृष्ण का प्रेम मिलन उनके भक्तों के लिए अनंत आनंद और दिव्यता का प्रतीक बन गया। यह मिलन न केवल भौतिक रूप से था बल्कि आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से भी अभूतपूर्व था। राधा और कृष्ण के मिलन की गहरी भावना यह थी कि वे दोनों एक दूसरे में समाहित थे। यह एक ऐसी अवस्था थी जहां उनके व्यक्तित्व की कोई भिन्नता नहीं थी। उनका प्रेम सर्वव्यापी था और यह उस दिव्य वास्तविकता का प्रमाण था जहां आत्मा अपने परम स्वरूप से जुड़ती है। कृष्ण ने राधा के प्रेम को पूरी तरह से स्वीकार किया और राधा ने कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र मान लिया। राधा और कृष्ण का प्रेम हर स्तर पर पवित्र था, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक। उनके मिलन के बाद दोनों ने दुनिया को यह समझाया कि प्रेम केवल बाहरी तौर पर दिखाई नहीं देता बल्कि वह भीतर से उभरता है और आत्मा की गहराई से जुड़ा होता है। यह प्रेम न केवल दोनों के बीच था बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड के हर जीव में व्याप्त था। राधा और कृष्ण के मिलन का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह था कि उन्होंने दिखाया कि प्रेम में कोई स्थान या समय की सीमा नहीं होती। उनका प्रेम न सिर्फ इस संसार के लिए था बल्कि यह अनंत काल तक फैलने वाली एक लहर के समान था जो हमेशा बनी रहती है। इस प्रेम के जरिए उन्होंने यह दिया कि सच्चा प्रेम हर बाधा और हर परिस्थिति से ऊपर होता है। राधा और कृष्ण के मिलन के बाद उनकी लीला और भी गहरी हो गई। वे दोनों अब एक दूसरे में पूर्ण रूप से समाहित थे और उनके बीच का प्रेम हर एक आत्मा को प्रभावित करता था। उनका मिलन इस संसार की सबसे महान प्रेम कथा बन गई और इसे भक्ति मार्ग पर चलने वालों के लिए सबसे ऊंचे आदर्श के रूप में स्वीकार किया गया। कृष्ण ने राधा के प्रति अपने प्रेम में कोई कमी छोड़ी और राधा ने कृष्ण को अपने जीवन का उद्देश्य माना। उनके प्रेम का मिलन न केवल उन्हें बल्कि उनके भक्तों को भी अद्वितीय शांति और संतोष की अनुभूति दिलाता था। यह प्रेम उनके जीवन का मार्गदर्शन बन गया और आज भी राधा कृष्ण का प्रेम भक्तों के लिए एक प्रेरणा और आध्यात्मिक उन्नति का स्रोत है। राधा और कृष्ण के मिलन ने हमें यह सिखाया कि प्रेम केवल शारीरिक या भौतिक जुड़ाव से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से एक दूसरे में समाहित होने से है। यह प्रेम सच्चा, दिव्य और अनंत है जो कभी समाप्त नहीं होता। राधा और कृष्ण का प्रेम न केवल एक प्रेम कथा है बल्कि यह जीवन के सत्य और परमात्मा के साथ एकात्मता का प्रतीक है। राधा और कृष्ण के प्रेम का मिलन केवल एक भौतिक रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव के रूप में हुआ था जिसमें दोनों के अस्तित्व का एक दूसरे में विलय हो गया है। मिलन एक पवित्रता और समर्पण का प्रतीक बन गया जो यह दर्शाता है कि जब प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ होता है तो वह समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल उनके आपसी रिश्ते तक सीमित नहीं था बल्कि वह पूरे ब्रह्मांड के लिए एक दिव्य संदेश था। उनके मिलन के बाद राधा और कृष्ण की लीला ने यह स्पष्ट किया कि प्रेम का वास्तविक रूप आत्मा के मिलन में है। यह प्रेम जो किसी आकर्षण या सामाजिक संबंध से परे था, पूरी तरह से आध्यात्मिक था। कृष्ण ने राधा को न केवल अपनी प्रेमिका के रूप में स्वीकार किया बल्कि उसे अपने आत्मा का एक हिस्सा भी माना। राधा के प्रेम में वह गहरी श्रद्धा और समर्पण था जो कृष्ण की दिव्यता से मेल खाता था। कृष्ण और राधा का मिलन दर्शाता है कि प्रेम में केवल भौतिक सुख और मिलन का लक्ष्य नहीं होता बल्कि यह एक अद्वितीय और शाश्वत संबंध है जो एक दूसरे की आत्मिक और सत्य को अनुभव करने का माध्यम बनता है। उनके प्रेम ने यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता और ही उसे कोई बाधा रोक सकती है। राधा और कृष्ण का प्रेम ब्रह्मांड के रम सत्य से जुड़ा हुआ था और यही कारण था कि उनका मिलन दिव्यता और शांति का प्रतीक बन गया। उनका प्रेम इतना गहरा और शुद्ध था कि दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे थे। राधा का प्रेम कृष्ण के प्रति इतना अधिक था कि उसने अपने अस्तित्व को कृष्ण में समर्पित कर दिया और कृष्ण ने राधा के प्रेम को पूरी तरह से स्वीकार किया। उनके बीच कोई भेदभाव या दूरी नहीं थी क्योंकि उनका प्रेम एक दिव्य एकता का रूप था। राधा और कृष्ण के इस प्रेम का एक अन्य पहलू यह था कि उनके मिलन में हमें यह सिखाया जाता है कि प्रेम में केवल देने और समर्पण का महत्व होता है, न कि प्राप्ति की इच्छा। यह प्रेम एक तृप्ति का स्रोत है जो न केवल आध्यात्मिक रूप से संतुष्टि प्रदान करता है बल्कि यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। उनका प्रेम इस बात का प्रमाण था कि जब आत्मा पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित होती है तो वह परम सत्य और प्रेम से एक हो जाती है। राधा और कृष्ण का मिलन आज भी भक्तों के दिलों में जीवित है। उनकी प्रेम कथा न केवल भक्ति का सर्वोत्तम आदर्श प्रस्तुत करती है बल्कि यह जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने में भी मदद करती है। यह प्रेम कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान से सच्चा प्रेम आत्मिक जागृति और शुद्धता का परिणाम होता है
जो हमारे जीवन को दिव्य बना देता है। राधा और कृष्ण का प्रेम मिलन केवल उनके बीच के रिश्ते का एक पवित्र उदाहरण था, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड में प्रेम और भक्ति की सर्वोत्तम अवस्था का प्रतीक बन गया। उनके मिलन ने यह साबित किया कि सच्चा प्रेम आत्मा की गहराई में बसा होता है और हर किसी भौतिक रूप या समय की सीमाओं से परे होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम निरंतरता का प्रतीक था, जीवन के सभी दुखों और बाधाओं से परे था। कृष्ण ने राधा के प्रेम को अपनी दीक्षा और स्वीकृति से दिव्य रूप में स्वीकार किए। राधा ने कृष्ण को अपने जीवन का उद्देश्य माना। उनका मिलन एक ऐसी स्थिति थी जहां वे दोनों आत्मिक रूप से एक दूसरे में समाहित हो गए थे। राधा का कृष्ण से प्रेम केवल भक्ति नजारा नहीं था, बल्कि यह आत्मा के परम सत्य की ओर एक यात्रा थी। इसी प्रकार कृष्ण ने राधा के प्रेम को अपनी आत्मा का हिस्सा मान लिया। यह उनके जीवन का सबसे शुद्ध रूप था। उनका प्रेम एक ऐसी शक्ति बन गया जो केवल उन्हें बल्कि राधा और कृष्ण के प्रेम के साथ जुड़ी। लीला ने यह सिद्ध किया कि सच्चा प्रेम न केवल भौतिक रूप में जुड़ाव है, बल्कि ये एक दिव्य अंश है, भगवान के साथ एकात्मता की ओर बढ़ता है। ये एक परम आत्मिक अनुभव था जिसमें राधा और कृष्ण दो ने अपने अपने अस्तित्व को भगवान के साथ जोड़ा और दिव्य प्रेम की शक्ति का अनुभव किया। राधा और कृष्ण का मिलन जीवन के सभी रूपों में सच्चे प्रेम, समर्पण और भक्ति की महिमा को दर्शाता है। उनके मिलन से यह भी सीखने को मिलता है कि प्रेम न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक रूप से भी अनमोल होता है। जब व्यक्ति अपने प्रेम को निस्वार्थ रूप से देता है तो वह परमात्मा से जुड़ता है और उसका प्रेम शाश्वत बन जाता है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह शिक्षा देता है कि जब आत्मा पूरी तरह से प्रभु के प्रति समर्पित होती है तो वह प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है और अनंत शांति की ओर मार्गदर्शन करता है। इस मिलन के बाद राधा और कृष्ण का प्रेम अब सिर्फ एक लीला नहीं रहा, बल्कि यह पूरी सृष्टि के लिए एक दिव्य संदेश बन गया। यह प्रेम हमें बताता है कि जब हम सच्चे प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो हम अपने जीवन को दिव्य रूप से पूर्ण कर सकते हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम समर्पण और भक्ति के उच्चतम मानकों का प्रतीक बन गए और यह हर भक्त के दिल में उनके प्रेम के प्रति अधिक श्रद्धा और प्रेम को जगा देता है। कृष्ण और राधा के प्रेम की यह कथा जीवन की सच्चाई और भक्ति के सर्वोत्तम आदर्श का प्रतिनिधित्व करती है। यह हमें यह सिखाती है कि भगवान से सच्चा प्रेम केवल भक्ति और समर्पण से आता है और जब हम अपने से उन्हें स्वीकार करते हैं तो उनका प्रेम हमें पूरी तरह से अपनी शक्ति, शांति और प्रेम से अभिभूत कर देता है।